हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एलएलबी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। साथ ही ये हमारे संविधान संशोधन की आखिरी क्लास भी होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट यानी इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन पढ़ लिया है। इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन में आपके कौन कौन से संविधान संशोधन आ जाते हैं, तो बात करते हैं पहला संविधान संशोधन, फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और आज हम पढ़ने वाले हैं 86वां संविधान संशोधन। हालांकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी आपका इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन होता है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन से बस इतना ही पूछता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची आपके 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची आपके 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। आइए आज हम देखने वाले हैं 86वां संविधान संशोधन। उसके पहले हम बात कर लेते हैं संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया कहाँ से ली गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जितना भी संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया उसमें आप लोगों को बताता गया। तो संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। संविधान में कहाँ पे कहा गया है कि संविधान का संशोधन होगा, तो संविधान के भाग 20 अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में बोला गया है कि संविधान का संशोधन जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोगों ने देखा कि संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया को लेकर के संविधान संशोधन के माध्यम से आज तक कुल मिला करके जब से संविधान बना है और आज करंट की डेट में कुल मिला करके 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने? तो 105 संविधान संशोधन करंट की डेट में हो चुके हैं। लेकिन आपको पढ़ने कितने हैं? तो आपको पढ़ने हैं पहला 42वां 44वां, जिसमें से 42वां और 44वां आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान। और 44वां संविधान संशोधन आप लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जा करके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर एलएलबी को फॉर बेटर नॉलेज। और भी नॉलेज के लिए आप मिस्टर एलएलबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यहाँ से अधिकांश चीज़ें, अधिकांश नहीं मतलब कि सारी की सारी चीज़ें समझ लीजिए, आपके CUET के एग्ज़ाम में या LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर समझ सकते हैं कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हर एग्ज़ाम में ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सिर्फ यही नहीं, जितनी भी मैंने क्लास आप लोगों की ले ली है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर एलएलबी को। और आज हम पढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन, और साथ ही ये हमारा आखिरी संविधान संशोधन भी रहेगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन ये जान लेते हैं कि ये हुआ कब था और इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। 86वां संविधान संशोधन हमें किस बात का अधिकार देता है, तो आइए बात करते हैं। 86वां संविधान संशोधन आपका वर्ष 2002 में हुआ था। कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन आपका वर्ष 2002 में हुआ था और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन था? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हम लोगों ने पहला संविधान संशोधन देखा था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1951 में। उस समय के प्रधानमंत्री आपके नेहरू जी थे, यानी जवाहरलाल नेहरू, और ये आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1976 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी जी थी। कौन? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को आप आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं वो लोग आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1978 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई थे। फिर उसके बाद बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन की। 52वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1985 में। उस समय के प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो उस समय की बात करते हैं अगर प्रधानमंत्री की, तो उस समय थे आपके राजीव गांधी जी। कौन? राजीव गांधी जी। वही बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 1989 में हुआ था।
वर्ष 1989 में। उस समय के प्रधानमंत्री भी आपके राजीव गांधी जी ही थे। अब हम देख रहे हैं 86वां संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन के वक्त आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब आइए देखते हैं कि इस संविधान संशोधन में क्या किया गया था। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अब आपको पता है कि मूल संविधान में अगर अनुच्छेद की बात करें तो मूल संविधान में अनुच्छेद आपके 395 थे। कितने? 395 थे। लेकिन अगर करंट की बात करें तो 470 से भी ज़्यादा है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? जो कि 395 पहले थे मूल संविधान में, वो आज 470 से ज़्यादा है अनुच्छेद की बात करें तो। अगर हम अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब की बात करें तो आज के समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग की बात करें तो संविधान के भाग पहले 22 थे मूल संविधान में, अगर आज की बात करें तो आज 25 भाग हैं। तो ये सब कैसे हुआ? तो ये सब संविधान संशोधन के माध्यम से ही हुआ। कैसे हुआ? संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। संविधान संशोधन आपके संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ने पे आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। संविधान का संशोधन हुआ तो अनुच्छेद बढ़े, अनुसूचियां बढ़ी तो फिर भाग को भी बढ़ाना पड़ा, भाग भी बढ़ गए। ठीक है। अब करंट में कितना है वो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। तो मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज की बात करते हैं तो आज 470 से भी ज्यादा है, 470 से भी ज्यादा है। अब देखिए आपका एक नया अनुच्छेद आपके 86वें संविधान संशोधन में ही जोड़ दिया गया। ठीक उसी प्रकार से 75, 76 और भी अनुच्छेद जोड़े गए होंगे, जिसके कारण आज 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं आपके। ठीक है। अब बता रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसको आर्टिकल 21A कहा जाता है, जिसको आर्टिकल 21A कहा जाता है, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अब आर्टिकल 21 का नाम सुनकर के तो आपको पता ही है कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किसका अधिकार दिया हुआ है? तो मौलिक अधिकार दिया गया है। अब 12 से 35 के ही बीच में आपका आता है आर्टिकल 21 आता है। तो ये भी आपका कौन सा अधिकार हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। और इसी में अगर हम ए को जोड़ दे रहे हैं तो ए भी हमारा कौन हो जाएगा? 21A भी हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो भी हमारा एक मौलिक अधिकार ही हो जाएगा। अब आप लोग से क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आर्टिकल 21 में किस चीज़ की स्वतंत्रता है, तो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 21 में आपको जीने का अधिकार है। किसका? जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार। और ये जीने का अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये आपको संवैधानिक सुरक्षा, संवैधानिक अधिकार दिया जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार दिया जाता है। संविधान के थ्रू आपको मौलिक अधिकार दिया जाता है कि आपको जीने का अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है। देश में इमरजेंसी हो जाए या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाए या फिर कोरोना आ जाए या फिर सुनामी, तबाही, कुछ भी आ जाए, आपसे आपके जीने का अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता। ये अधिकार आपको आपका संविधान देता है। कहाँ पे देता है? तो आर्टिकल 21 में देता है। अब उसी आर्टिकल 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसका था ए, नाम था ए, यानी कि आर्टिकल 21A, जो कि हमें किस चीज़ का अधिकार दे रहा है? तो हमें शिक्षा का अधिकार दे रहा है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आइए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 आपके मौलिक अधिकार के बीच में आता है, यानी मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो 12 से 35 के बीच में ही अगर आपका आर्टिकल 21 आता है तो शिक्षा का अधिकार ए जोड़ दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया है, तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार ही रहेगा। ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसे 11वां मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। मूल कर्तव्य कहिए या मौलिक कर्तव्य कहिए, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है। जिसे 11वां मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। अब मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य आपके मूल संविधान में थे ही नहीं। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था। जब इसे जोड़ा गया था तब इसकी संख्या मात्र 10 थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। वो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के तहत जोड़ा गया। और इस 11वें मौलिक कर्तव्य में बताया क्या गया है? तो इस 11वें मौलिक कर्तव्य में ये बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे अपनी माता पिता की देख रेख में विद्यालय जाकर के विद्यालय की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इस 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या बोला गया है?
तो इस 11वें मौलिक कर्तव्य में ये बोला गया है कि 6 से 14 साल के छोटे बच्चे अपनी माता पिता की देख रेख में जा करके विद्यालय की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है वो मुफ्त प्रावधान रहेगा, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रहेगा। लेकिन कहाँ पे मिलता है ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने भी फीस दे करके ही पढ़ाई की है। ठीक है, तो आपका 86वां संविधान संशोधन ये था। अब इससे आने वाले क्वेश्चन आपसे क्या ही पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इससे आने वाले क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे 86वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 86वां संविधान संशोधन आपका वर्ष 2002 में हुआ। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब आप लोगों से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य, देखिए 10 मौलिक कर्तव्य, जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, तब 10 थे मौलिक कर्तव्य, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 में। और आप लोगों से पूछ देगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य आपको किस चीज़ का अधिकार देता है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपको शिक्षा का अधिकार देता है। बताता है कि 6 से 14 साल के छोटे बच्चे अपने माता पिता की देख रेख में विद्यालय की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। वहीं पे एक क्वेश्चन आप लोग से और पूछेगा, बताइए कि विद्या यानी कि शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार आप बता सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 भाग की बात करें, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में आपके मौलिक अधिकारों का नाम दिया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो जब 12 से 35 तक की बात की गई है कि 12 से 35 में आपके मौलिक अधिकार रहेंगे, तो उसी बीच में आपका आता है आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में आप ए जोड़ दीजिए, बी जोड़ दीजिए, सी जोड़ दीजिए या फिर जेड जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, ये भी आपका कौन सा अधिकार हो जाएगा, तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार ही हो जाएगा। यानी शिक्षा का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है। और यहाँ से आने वाले क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन और ज़्यादा तो कुछ पूछ सकते नहीं, बस इतने ही पूछेंगे, लेकिन इतने में ही आपको घुमाने का बहुत तरकीब इन लोगों का रहता है, ये लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं हम आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। हालांकि संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास यहीं पे फिनिश होती हुई। और हाँ, एक चीज़ और थी कि आपके मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, और उसके बाद 8 अनुसूचियों के बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो आपकी 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, जो कि वर्ष 1951 में हुआ था, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 9वीं अनुसूची में आपके संपत्ति के अधिकरण का वर्णन है। आपकी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन वर्ष 1985 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी थे, और उस समय 10वीं अनुसूची जोड़ करके क्या बताया गया, तो उस समय 10वीं अनुसूची जोड़ करके दल बदल विरोधी कानून लेकर के आया गया था। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। और अगर बात करें कि 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी 1992 में। कब? 1992 में। ये दोनों ही संविधान संशोधन 1992 में हुए थे, जिसमें 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। अब इससे ऊपर से आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। मैंने जितनी भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ा दी है, ये आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, और कुछ ज़्यादा हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके की मेहनत होती है, एक होता है हार्ड वर्क होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क का मतलब ये है कि आप संविधान के पूरे 25 भाग पढ़ दीजिए, 470 से भी ज़्यादा अनुच्छेद उसको पढ़ डालिए, फिर उसके बाद 12 अनुसूचियाँ उन सबको ही पढ़ डालिए। आएगा कहाँ से, बस संविधान की अगर अनुसूचियाँ पूछता है तो आप लोगों से बस 7वीं अनुसूची पूछेगा, फिर 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं, फिर उसके बाद 10वीं, 12वीं, बस। और उसमें से भी ज़्यादा अगर पूछता है तो 10वीं अनुसूची पूछता है। डायरेक्ट आप लोगों से पूछता है, बताइए दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था, कौन सी अनुसूची थी, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, इससे ऊपर नहीं पूछता। या फिर 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, मेरे साथ आइए, मिलिए, पढ़ते हैं मिल करके। और आज के लिए इतना ही, और आज की क्लास समाप्त होती हुई, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, जय श्री राम।